तो साथियों हमारे आज क्वेश्चन होंगे सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन होंगे इसमें जो कि आपके परीक्षा से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना की जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों ने वियुक्त कर दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। तो इसमें इसका डिफिनेशन क्या होगा साथियों हमारा, तो इसका राइट आंसर पहले क्या होगा, तो राइट आंसर होगा साथियों हमारा पंडिता रामाबाई। क्या होगा, पंडिता रामाबाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। साथियों देख सकते हैं ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 में। इसका डिफिनेशन सर 1889 में रामाबाई ने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की जिसका नाम अब पंडिता रामाबाई मुक्ति मिशन रख दिया गया, जो इन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा वियुक्त कर दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन में के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा साथियों सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के लक्ष्य से किया गया था। इस संघ के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला और प्रथम सचिव अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर थे। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा, तो यह जो है कालीकट पहुँचा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। वह अब्दुल मनीर नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। 1502 में वास्को डी गामा ने पुनः भारत की यात्रा की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 1867। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की। इसके अन्य सदस्य महादेव गोविंद रानाडे, जी.आर. भंडारकर और नारायण चंद्रावरकर थे। इस समाज का मुख्य उद्देश्य एकशरवाद को बढ़ावा देना, जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह, आयु में वृद्धि, विधवा विवाह तथा धर्म को कुरीतियों रूढ़ियों से मुक्त कराना था। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज सत्य की खोज करने वाले को समाज की स्थापना की, तो राइट आंसर होगा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों अब इसमें का इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 24 सितंबर 1873 में की थी। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। सन 1827 ईस्वी में पुणे में एक शूद्र माली परिवार में ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। इन्होंने हिंदुओं के पवित्र लेखों और ग्रंथों को नकारा था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया, तो राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत तथा
भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है। उन्होंने 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की तथा वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने डेविड हेयर डच की सहायता से 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? तो राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, एनी बेसेंट ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी। सन 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की। इनका जन्म लंदन कलफम में हुआ तथा मृत्यु अंडयार मद्रास में हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1867 में बॉम्बे मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रार्थना समाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये साथियों ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, आने वाला ग्रुप डी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रार्थना समाज 1867 में बॉम्बे मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसके 4 सूत्री सामाजिक एजेंडे के अंतर्गत जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, महिला शिक्षा का विकास, विधवा पुनर्विवाह तथा पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए शादी की उम्र बढ़ाना शामिल था। जबकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1875 में मुंबई में की गई थी। यह एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य समाज सेवा तथा महिलाओं और निचली जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार करना था। तथा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, की स्थापना 1867 में कहाँ द्वारा बॉम्बे में की गई? तो यह जो है किसके द्वारा, यह डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में की गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ये साथियों ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। तो राइट आंसर क्या होगा, कब? 1932 में। कब? 1932 में। साथियों ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2022 में आया हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी तथा अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए गांधी जी ने एक साप्ताहिक पत्रिका यानी हरिजन की भी शुरुआत की थी। ठीक है, ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? तो राइट आंसर क्या होगा, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये साथियों ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हीं के प्रयासों के तहत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को समाप्त घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन बंगाल के क्रांतिकारी स्वतंत्र
चिंतकों का एक समूह था जो कोलकाता के हिंदू कॉलेज से संबंधित थे। ये सभी हिंदू कॉलेज के क्रांतिकारी शिक्षक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के नेतृत्व में उनके अनुयायियों द्वारा किया गया था, जो 1826 में कोलकाता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज कोलकाता में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। डेरोजियो 1826 से 1831 तक पदस्थ थे। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीय को रोजगार दिलाना आदि था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो यह जो है युवा बंगाल आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जिसका मुख्यालय बेलूर मठ यानी कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसने जो है हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई? तो यह जो है स्वामी विवेकानंद जी हैं। ठीक है, ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, अब इसमें का इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिमी देशों में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रेरता राजा राजमोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर होगा आत्मी सभा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1814 में राजा राम मोहन राय कलकत्ता आए और वहां बस गए। उन्होंने 1814 से 1815 में धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार और धार्मिक विषयों के मुक्त विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए आत्मी सभा की स्थापना की। यही हिंदू धर्म ग्रंथों के पाठ का भी प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? तो राइट आंसर होगा महादेव गोविंद रनाडे। क्या होंगे? महादेव गोविंद रनाडे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, वर्ष 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। इस समाज के दो महान सदस्य आरसी भंडारकर और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे थे। इस समाज का उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि का प्रोत्साहन प्रदान करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाला लाजपत राय 1921 में किससे जुड़े हुए थे? तो यह जो है सर्वेटर्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, सर्वेट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी लोक समाज के सेवक की स्थापना वर्ष 1921 ईस्वी में लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में की गई। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने पुणे में की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक कौन थे जिनकी अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 एडी के आदर्शों और ब्रिटेन उदारवादी सोच को पोषित किया? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? इसका राइट आंसर होगा हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, युवा
बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे, जिनकी अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 AD के आदर्शों और ब्रिटेन उदारवादी सोच को पोषित किया। इस आंदोलन के सदस्य मुक्त चिंतन की भावना से प्रेरित थे तथा तत्कालीन हिंदू समाज की सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था का विरोध किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1896 में महर्षि ढोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कौन एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। तो राइट आंसर क्या होगा? पूना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, 1889 में महर्षि ढोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पूना में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। कर्वे विधवाओं को शिक्षा देने में अग्रणी थे। उन्होंने भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आपसे पूछ रहा है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे हमारे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन 15/9/2022 में। सारे क्वेश्चन साथियों आए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार तथा धार्मिक विषयों के मुक्त विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही संयोजन चुनें। तो सही संयोजन है सत्य शोधक समाज यानी ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रसिद्ध हस्ती इधर होंगे, इधर हमारे संबंधित संगठन होगा। ज्योतिबा फूले, सत्य शोधक समाज, एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी, महादेव गोविंद रानडे यानी पूना सार्वजनिक सभा और चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिप्लिकेशन एसोसिएशन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? ज्योतिराव फूले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने वर्ष 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में की थी। समाज सुधारक ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में की थी। तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इसकी क्लास की PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके इसकी PDF को आराम से डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।